दोस्तों अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। दोस्तों जितनी भी जानकारी है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और आपसे कई बार इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड दोस्तों शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसका वर्किंग क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस क्या होता है और किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है यानी वर्क करता है, ये भी आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानकारी ये देख लेते हैं कि कुछ ध्यान देने वाली बात है कि व्हेन यू वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल फील्ड तो कौन कौन से सेफ्टी पॉइंट है कि आपको ध्यान देना है। तो जैसे कि आप ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं तो आपके पास सेफ्टी शूज जो भी हैं, इक्विपमेंट होने चाहिए, हैंड ग्लव्स होने चाहिए। तो ये सारी इक्विपमेंट पहनने के बाद ही आप इसके पास जाएं, क्योंकि ट्रांसफार्मर कई बार डिस्चार्ज भी करना होता है। तो कई बार क्या है, हम ग्लव्स नहीं पहनते और डायरेक्टली जाके डिस्चार्ज करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसका बेसिक काम क्या होता है दोस्तों, ये हमारा वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, यानी वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने का काम हमारा ट्रांसफार्मर करता है। जहाँ पे हमें ट्रांसफर मतलब वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे भी हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, कम चाहिए तो वहाँ पे भी हम ट्रांसफार्मर का ही यूज करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे ट्रांसफार्मर दो टाइप के हो गए, एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड दूसरा होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये जो आप टैंक देख रहे हैं ये हमारा है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर का काम क्या होता है, ये ऑयल लेवल को बनाए रखता है, यानी ऑयल लेवल होता है उसको ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाने देता और नीचे भी नहीं जाने देता। फिर ये क्या करता है, ट्रिपिंग कॉइल के माध्यम से जो भी ट्रिप करा देता है हमारे सर्किट को, हमारे वीसीबी को। एंड दोस्तों दूसरा हमारा एक होता है बुकोल्ज रिले, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दोस्तों ये रहा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है दोस्तों कि स्टेप डाउन यानी वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है डाउन, यानी हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जैसे कि हमारे इनपुट में क्या है 10 वोल्टेज मिल रहा है। अब 10 वोल्टेज मिल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा 10 वोल्टेज और यहाँ पे हमारा 5 वोल्टेज है। तो यानी हमारा जो इनपुट है, इनपुट में कितना वोल्टेज मिल रहा है 10 वोल्ट और आउटपुट में दोस्तों यहाँ पे कितना मिल रहा है हमारे 5 वोल्ट। तो ये क्या हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी जो हमारा वोल्टेज है वो इनपुट के हिसाब से कम आ रहा है, यानी आउटपुट में कम वोल्टेज मिल रहा है इनपुट के कंपेरिजन, तो वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सपोज दैट दोस्तों हमारे पास यानी 5 वोल्टेज का कोई भी हमें ट्रांसफार्मर यानी लोड है हमें लगाना है, लेकिन हमें क्या है हमारे यहाँ इनपुट में कितनी आ रही है 11 केवी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हमें 5 वोल्टेज चाहिए तो हम क्या ऑब्वियसली क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही यूज करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों हम इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल कम हो जाए तो क्या होता है। तो दोस्तों जब भी हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल कम हो जाता है तो जो हमारा बुकोल्स रिले है वो क्या करता है, एक तो अलार्म देता है और दूसरा क्या है, एक तो ट्रिप करा देता है। तो जब भी ऑयल लेवल कम होता है तो दोस्तों हमारा वीसीबी ट्रिप हो जाता है। तो ये एक प्रकार से सेफ्टी पॉइंट है ऑयल लेवल। तो ऑयल लेवल कम नहीं होना चाहिए हमारे ट्रांसफार्मर में। एंड ये अगर ऑयल लेवल कम होता है तो हमारा जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कौन से होते हैं, एचटी ब्रेकर, हाई टेंशन ब्रेकर। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, बुकोल्स रिले क्या होती है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट की स्थिति में पैनल को अलार्म और ट्रिपिंग की कमांड देती है। तो जब भी हमारे ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट आते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, ये एक क्या पैनल को हमारे कमांड दे देती है या अलार्म बजाकर ट्रिप करा देती है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, बुकोल्स रिले एक इंडिकेशन डिवाइस भी बोल सकते हैं और सेफ्टी डिवाइस भी है हमारे ट्रांसफार्मर में। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा बुकोल्स रिले है ये कहाँ पर और कौन कौन से ट्रांसफार्मर में लगा होता है। तो दोस्तों जो भी हमारे 500 यानी 500 केवीए के ट्रांसफार्मर हैं, यानी इसके ऊपर के ट्रांसफार्मर है, उसी में बुकोल्स रिले का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर इससे नीचे के ट्रांसफार्मर है दोस्तों तो उसमें बुकोल्स रिले का यूज नहीं किया जाता। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा दोस्तों।
दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या है, दो चीज़ें लगी होती हैं इंडिकेशन के लिए। एक तो WTI होता है एंड OTI होता है। WTI का मतलब दोस्तों वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन। वाइंडिंग टेम्परेचर यानी जो हमारे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है, आपने देखा होगा वाइंडिंग की जो मतलब कई बार क्या है हीट ज़्यादा हो जाती है, यानी काफ़ी उसमें वेरिएशन आ जाते हैं। या उसमें जैसे कि आप यहाँ पे ग्रीन का देख रहे हैं और रेड का देख रहे हैं, तो 85 यानी 85 में तो क्या करेगा ये ट्रिप कर, यानी एक तो अलार्म देगा और 90 के जैसे ही क्रॉस होता है तो ये क्या कर देता है, ट्रिप करा देगा। तो जब भी हमारी वाइंडिंग टेम्परेचर जो है 85 के आसपास है तो ये एक बार अलार्म देगा। अगर 90 के ऊपर यानी क्रॉस हुआ तो क्या है, हमारे सर्किट ब्रेकर को ये क्या करे, ट्रिप करा देगा। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो जलने से बच जाएगी। दूसरी दोस्तों क्या होती है हमारी, एक तो OLT यानी ऑयल लेवल इंडिकेशन होता है। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन का सेम यही दोस्तों है कि अगर 90 पे है तो वो क्या करेगा, एक बार अलार्म देगा। 95 से अबाव गया तो वो क्या करेगा, ट्रिप करा देगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। अगर दोस्तों फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो गया। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।